मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं यूनिट थर्ड अ क्लीन इंडिया अ कैंपेन ऑफ अ प्रॉमिस चैप्टर का पेज नंबर 44 का अंतिम पैराग्राफ का अंतिम सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण आपको बतला रहा हूँ। वी एज citizens of India have taken upon ourselves the responsibility of keeping our cities and our nation clean। हम सभी भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने स्वयं अपने जिम्मेवारियों को समझ लिया है कि हमें अपने राष्ट्र और शहर को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। It is India's biggest ever cleanliness drive and millions of people, including school and college students, participate in it to transfer India into a clean and disease-free nation। और यह भारत में बड़े पैमाने पर लाखों लोग जो कि स्कूल कॉलेज में कार्य करने वाले विद्यार्थी और कर्मचारी हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है और साथ ही साथ भारत को स्वच्छता की ओर बढ़ाने और रोग मुक्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है। To contribute towards this campaign and fulfill my responsibilities as a resident and citizen of my country, I, along with my family, participate in the cleanliness drive that is organized every week by the city municipal body। मुझे अपने देश का नागरिक होने के नाते और इस देश का निवासी होने के नाते मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन हर तरह से करना चाहिए और इस अभियान के प्रति अपनी योगदान देनी चाहिए। और प्रत्येक सप्ताह जो नगर निकाय है, नगर निकाय के तरफ से एक सफाई अभियान की शुरुआत हर एक सप्ताह में कराई जाती है और उस सफाई अभियान में मैं और अपने पूरे परिवार के साथ उस सफाई अभियान में मैं अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कटिबद्ध हूँ। For the first time, many of us realized how dirty our city really is। सबसे पहले हम लोगों में से बहुत से लोग ने यह महसूस किया कि सचमुच हमारा जो शहर है, हमारा नगर है, वह कितना गंदा है। Though the cleaners sweep the roads and pick up garbage every day, there are still some places such as parks, parking lots and open markets that remain neglected। यद्यपि जो सफाई कर्मी हैं वो सड़कों की सफाई हर दिन करते हैं और प्रत्येक दिन सड़कों पर गिरे हुए कचरे को उठाते हैं और इसके साथ साथ जो उद्यान होता है और जो पार्किंग होता है वहाँ भी बहुत से कूड़े कचरे गिरे होते हैं जिसको सफाई कर्मी उठाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसको पूर्ण रूप से उपेक्षित करते हैं, यानी उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। वे लोग खुले बाज़ारों में भी एकदम गंदगी फैलाते हैं। पार्किंग हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, पब्लिक प्लेस हुआ, इन सभी जगहों पर जो लोग हैं वह कचरे को फैलाते हैं, गंदगी को फैलाते हैं, ठीक है। और उनका बस एक ही सोच होता है कि इसके लिए सफाई कर्मी है ना, मेरा काम है बस उस वस्तु का उपयोग करके उसका जो रेपर्स होता है, जो उसका सेल होता है, उसको पार्क्स में फेंक देना और इस तरह से वो अपने उत्तरदायित्वों को सफाई कर्मी पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। Moreover, we are not careful enough to maintain the cleanliness of our surroundings। और यही नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने के प्रति सावधान नहीं हैं। We carelessly throw
टॉफ़ी रेपर्स, पैकेट्स, बोटल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर एवरीवेयर। हम लोग लापरवाह होकर टॉफ़ी के रेपर्स, बिस्किट का पैकेट्स, बोतल और ये कागज़ के टुकड़े, ये सभी जगह हम लोग फैला देते हैं। बोतल का पानी तो पी जाते हैं, लेकिन बोतल को हम जो है वो फेंक देते हैं। बच्चे टॉफ़ी खाते हैं और उसका जो रेफर होता है उसको पार्क में या कहीं भी बच्चे जो है ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर इस तरह का अगर आलम बना रहे और अगर बच्चे इस पर ध्यान नहीं दिए, हम सब जो बुज़ुर्ग हैं, जो सयाने व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, हम सबको ये बात समझनी होगी कि हमें कोई भी बिस्किट का पैकेट हुआ, कोई कैरी बैग हुआ या फिर आपका पेपर का या कागज़ का टुकड़ा हुआ, हमें यत्र तत्र जो है बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए और हमें इसके प्रति लापरवाह नहीं होनी चाहिए। वी डू नॉट यूज डस्टबिन्स, हम लोग इसके लिए कूड़ेदान का यूज़ नहीं करते हैं। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ स्पिटिंग ऑन द रोड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सड़कों पर थूकने की आदत होती है। एंड थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर, और सभी जगह कचरे को फेंकते हैं, फैलाते हैं। वी फील दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़, और हम सब यही सोचते हैं कि यह तो कार्य स्थानीय नगर निकाय का है। एंड द वर्कर्स टू कीप द रोड्स एंड पार्क्स क्लीन, और जो सफाई कर्मी हैं उनका काम है पार्क और सड़कों को साफ़ सुथरा रखना। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू, यह हमारा भी कर्तव्य है। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का अपना कर्तव्य होता है कि वो अपने घर, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश की सफाई करे। हर एक व्यक्ति अगर अपने घर को अगर साफ़ सुथरा रखता है तो इस तरह से पूरा भारत जो है वो साफ़ सुथरा रह सकता है। हम सभी को इस पर काफ़ी सोचना होगा, हम सबको इस पर काफ़ी विचार करना होगा। वी रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन surroundings when recently all the workers of our city went on a strike। हम सब इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर हम अपने परिवेश को साफ़ सुथरा अगर हम नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे शहर के जितने भी वर्कर्स हैं सभी अगर हड़ताल पर चली जाए और सभी लोग इस बात को अपने जेहन में रखें कि ये तो सफाई कर्मी का काम है, तब तो पूरा हमारा जो परिवेश है, जो हमारा राज्य है, जो हमारा शहर है, वो बिल्कुल गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें और यह काम सिर्फ सफाई कर्मियों पर ही नहीं छोड़ें। ठीक है, डम्प्स ऑफ गार्बेज एंड litter were not only an eyesore but also a warning of the impending disease। कचरे का जो ढेर होता है वह न केवल हमारे आँखों को पीड़ा देता है बल्कि अनेक बीमारियों को दावत भी देता है। The Residents Welfare Association (RWA) of our locality concluded that we had to make ourselves equally responsible for the cleanliness of our locality। हमारे क्षेत्र की जो RWA जो संघ है उसने एक निष्कर्ष निकाला है कि हम अपनी सफाई को, हम अपने क्षेत्र के सफाई का समुचित ध्यान तभी रख सकते हैं जब हम स्वयं इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को बराबर समझें। हम ये समझें कि इसकी जो जिम्मेवारी है हम सबकी है और बराबर रूप से, समान रूप से इसकी जिम्मेवारी है। अगर हम सभी व्यक्ति ये समझे कि यह सबकी समान रूप से जिम्मेवारी है अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करना, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। Therefore,
it was decided that every Sunday the residents of the locality would spend an hour cleaning the whole place. इसलिए यह फैसला किया गया कि हर एक रविवार को जो स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, वो आसपास के क्षेत्रों की पूरी सफाई करेंगे। वह स्थानीय निवासी अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को वो साफ सुथरा रखेंगे। लेटर वी एक्सटेंडेड दिस एक्टिविटी टू द सिटी लेवल बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। और बाद में इस अभियान का विस्तार किया गया और इसका एक नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान, जो कि शुरू में क्लीनलीनेस ड्राइव के तौर पर जाना जाता था, एक स्वच्छता अभियान के तौर पर जाना जाता था। लेकिन इसके सिस्टम को बदला गया, इसके तौर तरीके को बदला गया और इस तरह इसके तौर तरीके को बदलकर इसको एक नया नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान जब इसका नाम दे दिया गया तो बड़े बड़े लोगों को इससे जोड़ना बिल्कुल आसान हो गया। जो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझते थे, वो यही समझते थे कि ये जिम्मेवारी जो है वो सफाई कर्मी की है, वो वर्कर्स की है। लेकिन आप जरा सा कल्पना करिए कि अगर हमारे सफाई कर्मी किसी दिन अगर हड़ताल पर चले गए तो इसका मतलब है कि हमारे शहर की, हमारे क्षेत्र की सफाई नहीं होगी। तो इससे घाटा किसको होगा? इससे घाटा हम आम जो जनता हैं उनको होगा, हम लोग जो आम नागरिक हैं इनको होगा, ठीक है। तो इसलिए यह काम सिर्फ वर्कर्स पर ही हम नहीं छोड़े, सिर्फ सफाई कर्मी पर ही नहीं छोड़े, हम सब समान रूप से इस जिम्मेवारी को समझे और भारत को स्वच्छ रखने में हम अपनी अहम भूमिका को निभाए, ठीक है। और इसका जो बाकी पार्ट है, इसकी जो बाकी पैराग्राफ है वो हम आपको थर्ड जो पार्ट है उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।